गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। आज 29 दिन हो चुके हैं, खास करके ईरान के बीच में, अमेरिका के बीच में और इजराइल के बीच में संघर्ष का। अमेरिका के द्वारा आपको युद्ध विराम का घोषणा भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान इजराइल आपस में संघर्ष कर रहे हैं और एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। अब एक नया संकट यहाँ उत्पन्न हो रहा है क्या कि एक तो आपको पता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर अधिकार ईरान के लोगों ने कर लिए हैं और वह खास करके टोटल वर्ल्ड का 20% वहां से एनर्जी वर्ल्ड में सप्लाई होता था, जिसके कारण क्या हुआ, एक नया संकट तो आ ही रहा था। अब एक नया और भी संकट आ गया है कि आप जब पढ़ेंगे, वहां मैंने हेडिंग दी है बब अल मंदब स्टेट है। अब इस स्टेट को भी ईरान के द्वारा और यमन के द्वारा कहा जा रहा है कि इसे भी बंद किया जाएगा। और यदि ये दोनों स्टेट यदि बंद हो जाता है तो कम से कम वर्ल्ड में 33% जो है ऊर्जा का सप्लाई बंद हो जाएगा। और यदि 33% ऊर्जा का सप्लाई बंद होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि बब अल मंदब जो है यह कहां पर स्थित है, लोकेशन भी देखेंगे थोड़ा सा, और इसके संबंध में और भी जो विशेषताएं हैं वह विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो आपके सामने मैंने लोकेशन बना दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट, इस लोकेशन को पहले समझते हैं, इसके बाद मैंने एक रफली लोकेशन और भी बताया आपको है, ये समझाने के लिए कि यदि ऊर्जा सप्लाई बंद होता है, ये दोनों स्टेट बंद होता है तो कितनी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड का 33% सप्लाई जो ऊर्जा का इसी दोनों स्टेट से होता है। और खास करके यूरोप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनल, क्योंकि यूरोप में जितने भी सामान है वो स्वेज कैनल के द्वारा ही भेजा जाता है। तो एक नया बुक का मेडिटेरियन सी में जाता है, मेडिटेरियन सी से वह यूरोप में चला जाता है सामान, तो उससे क्या हुआ कि नया संकट उत्पन्न होगा। तो पहले तो हम लोग इसका लोकेशन आपको समझा देते हैं। यह जो देखिएगा, ये डॉटेड डॉटेड जो है ये मेडिटेरियन सी है, जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। और भूमध्य सागर से ही लगा हुआ बहुत सारे देश है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट देश है और इजिप्ट से ही लगा हुआ है आपको, क्यों? क्योंकि स्वेज कैनल पर अधिकार किसका है? इजिप्ट या कह सकते हैं मिस्र का है। और यह स्वेज कैनल जो है यह भूमध्य सागर और खास करके लाल सागर को जोड़ता है। अब यही लाल सागर आगे चल करके यह आपको है अदब की खाड़ी, इन दोनों के जोड़ने का काम करता है। और यह पर जो स्टेट है आपको याद रखिएगा बाब अल मंदब है। और यह बहुत बार एग्जाम में यूपीएससी में आ भी चुका है। जब आप इसका लोकेशन देखिएगा तो सिंह की आकृति का, और सिंह की आकृति का यूपीएससी में अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसमें है सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है। ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में आ चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं सऊदी अरब है। सऊदी अरब के साउथ में क्या है? यमन है, या ओमान है, या आपको है फारस की खाड़ी हो गया, या स्टेट ऑफ हार्मुज हो गया, या ईरान हो गया, जैसे लोकेशन है। तो यह दोनों ही जल संधि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 33% पूरे वर्ल्ड का यह ऊर्जा का सप्लाई चेक करता है। यदि कल को 33% ऊर्जा का सप्लाई आपूर्ति बंद हुआ, जैसे ही नया संकट उत्पन्न होने लगेगा। तो यह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यमन में क्या है? हूती समुदाय के लोग हैं, और ये हूती समुदाय के लोगों ने इस स्टेट को खास करके बंद का तो ईरान ने कर ही दिया है। अब यह बोल रहा है यमन का कहना हूती समुदाय की इस स्टेट को भी बंद कर दिया जाएगा, बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा। अब ये बाब अल मंदेब को यदि बंद किया जाएगा, इसमें नया संकट उत्पन्न होगा। और यह यमन में जो हूती है वो आपको एक शिया समुदाय के लोग हैं, और ईरान भी क्या है? एक शिया कंट्री है, ये इसका समर्थन कर रहा है। इसलिए ईरान ने भी यह बोला है क्या कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर जैसे अधिकार किया गया है, वैसे ही बाब अल मंदेब पर भी अधिकार किया जाएगा।
और ये जैसे अधिकार होगा वैसे ही पूरा ऊर्जा का सप्लाई जो है चैन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आपूर्ति बाधित हो जाएगा। तो एक तो ये आपको समझना है। दूसरा क्या है, यहाँ पर ये आपको है इजराइल है, लेबनान है, मैं दिखाया भी है, ये इजराइल हो गया, ये लेबनान, आपको लेबनान यहाँ देखिए, जॉर्डन यहाँ है आपका है। ये क्या है, पूरी एक दूसरे से सटा हुआ है। अभी देखिएगा खास करके यमन में जो हूती समुदाय है, यहाँ से भी मिसाइल इजराइल पर दागा गया है। इसमें आप देखिएगा लेबनान का एक आपको है खास करके नदी है, उस नदी पर अधिकार खास करके इजराइल ने कर दिया है, क्योंकि लेबनान के जो है हिजबुल्लाह लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, ये हमेशा आक्रमण करते रहते हैं। तो आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी चीजों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर बता भी दिए हैं। अच्छा, मैं इस मैप को तरह समझा रहा हूँ आपको है कि जैसे सिंगापुर में क्या है, तो स्टेट ऑफ, खास करके आज जब आप पढ़ेंगे तो सिंगापुर से भी यूरोप जाता है कोई भी शिप या जहाज, तो उसको 26 दिन का समय लगता है। और सिंगापुर से रोटरडम यूरोप तक की एक जो दूरी है 8500 नॉटिकल माइल्स है। और मैं पिछला क्लास में मैं नॉटिकल माइल समझाए भी हैं कि एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होगा, 1.85 किलोमीटर होता है। यहाँ से जाने में हमको 26 दिन लगता है, लेकिन इसी सामान को यदि अफ्रीका महाद्वीप को पार करके यदि हम लोग को यूरोप तक जाना है, ये टोटल 10 दिन बढ़ जाएगा, 36 दिन लगेगा। और इसकी दूरी भी बढ़ जाएगी, लगभग 12,000 नॉटिकल मील्स हो जाएगा। तो इसमें क्या, यहाँ कॉस्ट कम पड़ रहा है, यहाँ कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक रफली आपको यहाँ दिखाए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें याद रखिएगा, यह इसी का भी संकट चल रहा है। मेन हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वह बाब अल मंदेब के संबंध में पढ़ना है, और इसी को अभी बाधित करने की बात किया जा रहा है यमन के द्वारा और ईरान के द्वारा। यमन में ये हूती समुदाय के द्वारा यह कहा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बाब अल मंदेब स्टेट जो है, इसको गेट ऑफ टीयर्स के नाम से भी जानते हैं। गेट ऑफ टीयर्स कहने का मतलब है आंसुओं या विलाप का द्वार होता है। क्यों कहा गया, क्योंकि देखिएगा आप जब भी पढ़ेंगे यहाँ कोई ना कोई अक्सर दुर्घटना होते रहता है, शिप का, जहाज का। यह दुर्घटना के कारण क्या है ना, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों की मृत्यु होता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया, इसे है आपको गेट ऑफ टीयर्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये आप याद रखिएगा, जिबूती और यमन के बीच में है। ये आपको जिबूती है, मैंने यहाँ लिखाए हैं, यह जिबूती है और यह यमन है, इन दोनों के बीच में है जो बाब अल मंदेब। अच्छा, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों को आपस में जोड़ रहा है, और ये अदन की खाड़ी जो आगे चल करके अरब सागर में जुड़ जाता है। तो इसीलिए आप याद रखिए, यहाँ लिखे भी है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जो आगे चल करके अरब सागर में मिल जाता है। अच्छा, यमन में हूती समुदाय रहते हैं जो एक शिया समुदाय है और ईरान का समर्थन करता है। हूती के कमांडर ने घोषणा किया कि यदि ईरान के खर्ग, एक आपको आइलैंड है ईरान का, यह फारस की खाड़ी में है, लगभग में 30 से आपको है 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, एक खर्ग आइलैंड है। और यह खर्ग आइलैंड ईरान से पूरी तरह से फारस की खाड़ी में है, और ये खर्ग आइलैंड जो है ना, ईरान का लगभग 90% तेल की आपूर्ति यहाँ से होता है। तो अमेरिकी सरकार, इजराइल की सरकार ने भी घोषणा किया है खर्ग पर अधिकार करने का। इसी कारण यह नया संकट उत्पन्न हो गया है बाब अल मंदेब को बाधित करने का। तो यह क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हूती समुदाय ने घोषणा किया है यदि अमेरिकी सरकार खर्ग पर अधिकार करता है तो वह बाब अल मंदेब जो स्टेट है उस पर वो लोग अधिकार कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, एक नया संकट उत्पन्न आ जाएगा जो इससे जुड़ा। ऑलरेडी है तो आपको स्टेट ऑफ हार्मोज तो बाधित है ही, आपको अब यहाँ पे खर्ग पर यदि अधिकार करता है अमेरिका पे, एक नया संकट आएगा। क्योंकि यह तो ऑलरेडी बाधित है, स्टेट ऑफ हार्मोज, यह भी बाधित हो जाएगा। तो लगभग वर्ल्ड में 33% जो है ऊर्जा की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगा, पूरी तरह से आपको है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको है खर्ग द्वीप पर यूएसए इजराइल हमला करेगा तो बाब अल मंदेब स्टेट को स्टेट ऑफ हार्मोज की तरह बंद कर देगा। यह घोषणा कहा है कि आपको हूती समुदाय जो है इसके द्वारा यह घोषणा किया गया, उसके कमांडर के द्वारा। अच्छा, बाब अल मंदेब की विशेषताएं क्या है, यह ग्लोबल ट्रेड रूट है।
आप देख ही रहे हैं ये ग्लोबल क्या है, ट्रेड रूट है। आपको जो देख रहे हैं यूरोप में सामान जा रहा है और ये यूरोप में सामान आ रहा है, इधर से सामान आना, सामान जाना, विभिन्न प्रकार का यहाँ पर ये आसान है। अब यहाँ से लाएंगे अफ्रीका महाद्वीप को घूम करके तो विभिन्न प्रकार का टाइम भी लगेगा, ज्यादा कॉस्टली भी ज्यादा होगा और इससे आपूर्ति भी बाधित होगा। तो एक याद रखिएगा ग्लोबल ट्रेड रूट है। दूसरा वाइड ट्रांसपोर्ट होता है। मैं बोला ना कि 12 से 13% यहाँ से खास करके वाइड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पर यदि बंद हो जाएगा कि 12 से 13% ऊर्जा की आपूर्ति वाइड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा पूरी तरह से। तो वाइड ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बाधित किया जाएगा यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या होता है, बंद किया जाता है तो। इसके अलावा इकोनॉमी इंपॉर्टेंट भी इसका है। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि आप सिंगापुर से जाते हैं और यदि आपको यूरोप जाना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट रूट यही है। नहीं तो आपको क्या है, यही आपको है 4000 किलोमीटर फिर अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा तय दूरी, जिसमें कॉस्ट भी बढ़ेगा, टाइम भी लगेगा। ये क्या है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट माना गया है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या होगा, इसको यदि बाधित किया जाएगा तो प्रभाव क्या हो जाएगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। कोई भी जहाज का जो जाने आने का क्रम क्या होगा, वह बढ़ जाएगा पहला। दूसरा महंगाई बढ़ेगी। जैसे ऊर्जा आपूर्ति बढ़ेगा अब कम होगा, वैसे क्या होगा, ऑलरेडी महंगाई बढ़ेगा। फिर ऑयल प्राइस भी बढ़ेगा सभी देशों में। इसके अलावा सप्लाई चेन प्रभावित होगा। जो ये सप्लाई हो रहा है, वस्तुओं का आवागमन हो रहा है, क्या होगा, पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और ईंधन और ऊर्जा की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो यह आप याद रखिएगा, बाब अल मंदेब स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बता दिया आपको लोकेशन के साथ। इसके अलावा आप इसे याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है कि अफ्रीका का कौन सा देश सिंह के समान है। इसमें मैंने बताया 3 देश, सोमालिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है और ये क्वेश्चन आगे भी आप कभी भी पूछा जा सकता है। यह जो है स्टेट है बाब अल मंदेब, किनको जोड़ता है, किनको अलग करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये लाल सागर आगे चल करके भूमध्य सागर स्वेज कैनल से मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनल बहुत महत्वपूर्ण है और स्वेज कैनल पर इजिप्ट या मिस्र का अधिकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह करंट अफेयर में बाब अल मंदेब चल रहा था स्टेट, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाए हैं। आप इसको लोकेशन को देख सकते हैं। संकट यदि इस पर यदि होता है तो, यदि किसी प्रकार का संकट आता है तो पूरे वर्ल्ड में ऊर्जा की सप्लाई बाधित होगा और ये ऊर्जा का सप्लाई बाधित होगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगा जो इससे जुड़ा हुआ है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।